न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड। पिछले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को बाइसेक्शन मेथड के माध्यम से सोल्व किए थे। आज वही इक्वेशन को हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड के माध्यम से सोल्व करेंगे। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो है कोई भी फंक्शन ऐसा फंक्शन लेता है जो मतलब कि वह ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो, तो ऑलरेडी सिंपल क्या करता है, डेरिवेटिव करके रियल रूट्स को फाइंड करता है। यानी कि द डेरिवेटिव एफ एक्स इज ए सिंपल एक्सप्रेशन एंड इजीली फाउंड क्या की रियल रूट्स किसका एफ एक्स बराबर 0 कैन बी कंप्यूटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड किसको न्यूटन रैप्सन मेथड। इस प्रोसेस को डेरिवेटिव करके निकालता है, उस प्रोसेस को हम न्यूटन रैप्सन मेथड बोलते हैं। इसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। इसका बारे में हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड का। लेक्चर 6 जो कहता है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट मानते हैं कि लेट स्टार्टिंग क्या करेंगे, एक्स नोट जो है फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रहेगा कोई भी दिया गया इक्वेशन का। तो लेट एक्स नोट डिनोट क्या एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन कितना एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0। अब क्वेश्चन होता है कि देखेंगे स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेट पढ़े थे, अब एग्जैक्ट वैल्यू पढ़े थे। तो अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट वैल्यू में कुछ न कुछ तो एरर आता है, आपका दोनों में एरर आता है। उसी को हम लोग एरर को मान लेते हैं, है ना, एच, है ना, कि एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं कि x1 है और ऐसे अप्रोक्सीमेट कितना है x नोट है। तो दोनों का डिफरेंट क्या होगा, h होगा। यानी कि हम लोग मानते हैं कि x1 माइनस x नोट यानी कितना हो गया h। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दोनों का माइनस क्या h होता है, डिफरेंट मान लिया h है। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x नोट प्लस h। अगर x1 अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो यानी हम मान लेते हैं कि लेट h डिनोट द करेक्शन which must be applied to x नोट। यानी बोल सकते हैं यदि x1 एग्जैक्ट वैल्यू है तो x1 माइनस x नोट कितना हुआ, x उसका करेक्शन वैल्यू है ना। यानी कि x1 में कितना हुआ x नोट प्लस h। देन तब मान लेते हैं कि द एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा वैल्यू ऑफ द रूट कितना x1 बराबर कितना x नोट प्लस h। इसी का मान निकालना है। अब इसका मान निकाल के रख देंगे तो आ जाएगा x1 का एग्जैक्ट वैल्यू है ना आपका। अब चलिए यहाँ पर कि x1 के मान x नोट प्लस h है। अगर x1 अगर उसका एग्जैक्ट वैल्यू है तो इफ x1 is exact
वैल्यू ऑफ जेड रूट ऑफ किसका 1। देन वी हैव, तो पढ़े होंगे कि उस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा x1, यानी एफ x1 बराबर 0। और एफ x1 के मान कितना है, x0 प्लस एच इक्वल टू 0, किससे, फ्रॉम 2 से, मान रख दिए। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे टेलर थ्योरम के माध्यम से। टेलर थ्योरम पढ़े थे ना, अपॉन वेरिएबल एक्सपेंड एक्सपेंडिंग एक कितना एफ x0 प्लस एच किसके द्वारा, बाय टेलर सीरीज, तो थ्योरम है ना। वी गेट, क्या था इसका, जैसे एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या था, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, इस तरफ फॉर्मूला था फैक्टोरियल का, इसी पर एक्सपेंड कर रहा था। कितना होगा, एक्स नोट है इसके पर कितना होगा, एफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट है इसके स्थान पर, फिर एच स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स नोट प्लस डॉट 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 बढ़ती जाएगा इधर से इनफिनिटी तक 0। देखिए एच ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए एच स्क्वायर इसका हायर पावर जितना क्या होगा नेगेट हो जाएगा आपका। लिख सकते हैं क्योंकि एच इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, स्मॉल क्वांटिटी कर दीजिए ना, देयरफॉर नेग्लेक्टिंग क्या थी, एच स्क्वायर एंड हायर पावर ऑफ एच, हायर पावर इतना जो होगा सब समझ ना, तो वी गेट क्या होगा, एच स्क्वायर इसका हायर पावर क्या होगा, निगेट हो जाएगा आपका। कितना आएगा आपका, आएगा एफ एक्स नोट प्लस एच एफ डैश एक्स नोट बराबर कितना 0। इसके आगे सब क्या किए, नेगेट कर दिए। एच का मान कितना हो जाएगा, माइनस एफ एक्स नोट बटे एफ डैश एक्स नोट। अब एच के मान पुट कर दिए, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच इसमें इनटू में, फिर से देखिए टू मानेंगे हम लोग, तो वी गेट क्या होगा, x1 बराबर एक्स नोट माइनस एच के मान माइनस में था, माइनस कर दिए एफ एक्स नोट बटे एफ डैश एक्स नोट। इसी तरह से हम लोग लिए x1 एक्स नोट आया, इसी तरह हम x1 पॉइंट लेंगे या x2 लेंगे, इस तरह से सिंपली कर सकते हैं। अभी तो हम लोग किया क्या थी आपका थी x1, इसी तरह से हम लोग सिमिलरली स्टार्टिंग किए थे किससे, स्टार्टिंग किए थे एक्स नोट से। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे x1 से, स्टार्टिंग करेंगे x2 से, है ना, इस तरह से स्टार्टिंग करते जाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे x0 से तो यह होगा, x1 से तो आज का आगे होगा, x2 से फिर xn से ना,
Starting similarly, starting with x1, then approximate x2 is given by x नोट से स्टार्ट किए थे तो x1 आया ले लिए, x1 से स्टार्ट करेंगे तो x2 लेंगे, कितना x2 बराबर, जहाँ x2 तो क्या x1 आ जाएगा, फिर कितना f x1 बट f डैश x1। इसी तरह से हम लोग x2 से स्टार्ट करेंगे x3 लेंगे, x3 से स्टार्ट लेंगे करेंगे x4 लेंगे, x8 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा xn प्लस 1 लेंगे। इस तरह बढ़ते जाएगा आपका जाएगा तो क्या होगा इन जनरल अगर xn से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा xn प्लस 1 आएगा यहाँ पर, कितना लेंगे xn माइनस xn बटे f डैश x, यह बन गया आपका न्यूटन रिएक्शन का फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड नो एज न्यूटन रिएक्शन मेथड, न्यूटन रिएक्शन मेथड। इस फॉर्मूला को हम लोग न्यूटन रिएक्शन मेथड या केवल न्यूटन मेथड के नाम से भी जानते हैं। बहुत लोग केवल न्यूटन मेथड भी बोलते हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, सॉल्यूशन एप्लीकेशन के लिए। अब इसका हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल, यानी कि हम लोग टेंजेंट करके भी, जिसे हम लोग को क्या निकालेंगे एफ डैश निकालेंगे, एक तरीका है टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट है, तो टेंजेंट के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला को, जिसका नाम रखा गया है ज्योमेट्रिक, क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कितना है ऑफ न्यूटन रिएक्शन मेथड, न्यूटन रिएक्शन मेथड। अगर इसका ज्योमेट्रिकल आएगा तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल के लिए। तो वी कंसीडर द इक्वेशन कितना एफ एस बराबर 0, वेयर एफ एस क्या है, एफ एस आपका कंटिन्यूअस भी है डेरिवेबल भी है, एफ एस इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल, तभी टेंजेंट निकलेगा आपका। तब इसका क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे आपका, जैसे समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ से। जैसे हम लोग ग्राफ लेने का तरीका यहाँ पर है, इस तरह से हम लोग एक कर्व लेंगे y बराबर एफ एक्स, एक कर्व ड्रा कर दिए ना जी,
जीरो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक पॉइंट लिया गया यहाँ पर ए, इस पॉइंट पर एक काम क्या करेगा, एक रियल रूट्स देगा आपको कि किसी पॉइंट पर क्या होगा, एफ एक्स बराबर 0 होगा यानी वाई बराबर 0 होगा। तो इसके लिए क्या किया कि एक पॉइंट लिया गया यहाँ पर, एक पॉइंट लिया जो पी नोट नाम रख दिया यहाँ पर, यहाँ एम नोट है, स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्स नोट से, यहाँ एक्स नोट और 0 हो गया, तो पॉइंट कितना हुआ, यहाँ एफ एक्स नोट कितना हुआ, एक्स नोट कॉमा एफ एक्स नोट, ये कोऑर्डिनेट हुआ था। इस पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा किए हम लोग, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट A1 कितना हुआ, x1 और 0, एंगल कितना बना, थीटा। फिर इस पर एक पॉइंट और मान लेते कितना, P1, यह कितना हो जाएगा, x1 होगा और ए फंक्शन ऑफ एफ x1 होगा पॉइंट, ये एफ एक्स नोट क्या है, एफ x1 होगा। अब देखिए यहाँ पर ठीक टेंजेंट खींचेंगे हम लोग, तो मान लेते कितना है, M2 पॉइंट आएगा। इस तरह से हम लोग बार बार टेंजेंट लेते जाएंगे और प्रत्येक पॉइंट से हम लोग इसका वैल्यू निकालते रहेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। फर्स्ट लिए थे एक्स नोट के लिए, है ना, पी नोट पॉइंट पर कितना आया, क्या टेंजेंट किस पर हुआ, M1 पॉइंट पर कितना x1 आ गया 0। उसी तरह इसका कितना M2 आया किस पर, x1 ऐड किस पर, P1 पॉइंट पर। उसी तरह P2 लेंगे, इस तरह बढ़ते जाएगा आपका, जितना चाह सकते हम लोग अलग अलग। फिर इस पर खींचेंगे, कितना है यहाँ पर, फिर एक पॉइंट बनेगा यहाँ पर कितना P2, इसका भी ले लेंगे x2 और f x2 है ना। हम लोग क्या दिखाना है कि एक कर्व जो लिए हम लोग इक्वेशन का कर्व ड्रा किए हैं, उसमें हम लोग टेंजेंट ले रहे हैं, टेंजेंट निकालने जा रहे हैं इस पर ना, किस पर, पॉइंट P पर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि लेट स्टार्ट करें किससे, फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट क्या लिए एक्स नोट, तो लेट अप्रोक्सीमेट, चाहे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट लिखिए वैल्यू एक्स नोट किस पर, एट पी नोट पॉइंट पर, पी नोट किस पर है, एक एक्स नोट है, एफ एक्स नोट है ना। देन वी ऑब्टेन, क्या निकालेंगे, x1 एट द पॉइंट किस पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेगा किस पर, एक्स एक्सिस पर करेगा, इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस ऑफ द एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट बन रहा किस पर, टेंजेंट टू द कर्व ऑफ किसका, एफ एक्स, किस पे बना रहे हैं हम लोग, टेंजेंट बना रहे हैं एफ एक्स पी पॉइंट है ना, टेंजेंट बन रहा आपका है ना एफ एक्स का, और किस पर, एट एक्स नोट पर लिया गया,
तो हम लोग क्या निकालेंगे टेंजेंट का। और टेंजेंट क्या होता है स्लोप, यानी कि टेन थीटा। समझ गए। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसी पर निकाल के दिखा दे रहा आपको। देखिए दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स एट पॉइंट किस पर m1 पर, वैल्यू ऑफ एक्स एट पॉइंट m1 पर। तो m1 पर कितना हो रहा है x1 जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है x1 कॉमा जीरो हो रहा है। तो क्या लेंगे टेंजेंट इसका। तो टेंजेंट कितना होगा टेन थीटा बराबर दे सकते हैं क्या एक डैश एक्स। एक्स जब कितना है एक्स किस पर ले रहे हैं एक्स नोट पॉइंट पर, एक्स नोट बराबर क्या लेंगे था y2 माइनस होता है फॉर्मूला सुलभ के पढ़ेंगे कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इस तरह से टेन थीटा स्लोप पढ़े होंगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कितना हुआ एफ एक्स नोट माइनस कितना जीरो बटे नीचे पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक एक्स नोट माइनस इतना तो निकालना तो माइनस क्या कर देंगे x1 आ जाएगा आपका। कितना आ गया स्लोप निकालिए इसका एफ डैश एक्स नोट का आ गया वैल्यू एफ एक्स नोट बटे एक्स नोट माइनस x1। अब देखिए इस पॉइंट के लिए क्या वैल्यू इसी तरह से P1 पर लेंगे P2 पर लेंगे P3 पर लेंगे बढ़ते जाएगा ना। कब तक जब तक हमको कोई एक रियल रूट्स नहीं मिल जाता है। आज इसका एक रूट्स निकालने के लिए बताने के थे आपको कि कम से कम 3 अंक तक कम से कम सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कितना आएगा एक्स नोट माइनस x1 बराबर कितना आ गया एफ एक्स नोट बटे एफ डैश एक्स नोट। अब हम x1 का मान निकालने जा रहे हैं तो क्या करें इसको इधर लाएंगे कितना का माइनस कितना एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट बटे एफ डैश एक्स नोट। अब इसी तरह से कितना सिमिलरली अगर पॉइंट ले किस पर अब लेंगे P1 पर P1 पॉइंट पर लेंगे तो P1 पॉइंट पर कितना हो जाएगा P1 पॉइंट हो जाएगा आपका द टेंजेंट एट P1 कितना x1 और एफ x1 मीट्स कहाँ जाके मिला द एक्स एक्सिस किस पर x2 पर यानी कि एट m2 कितना पॉइंट x2 और जीरो देन वी हैव x2 का मान कितना हो जाएगा x1 माइनस एफ x1 बट एफ डैश x1। इसी तरह से हम जनरल निकाल सकते हैं इन जनरल तो इस तरह बढ़ते जाएगा डॉट डॉट कितना एक्स एन प्लस 1 के लिए कितना होगा यहाँ एक्स एन होगा माइनस एफ एक्स एन बटे एफ डैश एक्स एन। सेम फॉर्मूला आप ड्रा कर दिए ज्योमेट्रिकली आपके ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम की तरफ से। अब इसके बाद हम लोग एक तो न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर।
एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, फाइंड द रूट x⁴ माइनस x माइनस 10 बराबर 0 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। कहाँ तक करना, करेक्ट 2-3 डेसिमल प्लेसेस। देखिए सोल्यूशन इसका कितना दिया हुआ है, कंसीडर करते हैं इक्वेशन कितना, f(x) बराबर कितना दिया हुआ है, x⁴ माइनस x माइनस 10। अब इसमें दो ऐसा रूट चॉइस करना है जो पॉजिटिव हो एक नेगेटिव वैल्यू से हो। तो लेते हैं एट x बराबर 1 पर कितना होगा, एक अंदाज ले लीजिए कि 1 पर लेते हैं तो 1 माइनस 1 माइनस 10 ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 लेंगे 2⁴ 16 माइनस 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि f 1 पे कितना रहा है 1 माइनस 1 माइनस 10 यानी कितना होगा माइनस 10, क्या नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 एट पॉइंट किस पर, एट पॉइंट x बराबर 2 पर, तो कितना हुआ ये f2 का मान, तो 2⁴ माइनस 2 माइनस 10 यानी कितना हो गया 4 हो जाएगा ना, ग्रेटर देन पॉजिटिव हो गया। तो बताया गया था कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है कि रियल रूट्स फाइंड होता है। तो कितना द रूट्स लाई बिटवीन कितना 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट निकल गया आपका, तो लेट क्या फर्स्ट अप्रोक्सीमेट कितना x नोट बराबर कितना दोनों का बीच 1 प्लस 2/2 कितना 3/2 कितना 1.5 9। अब दिया हुआ कितना है fs का मान दिया हुआ आपको x⁴ माइनस x माइनस 10 कितना दिया हुआ है। अब इसी में अप्लाई कर दें क्या चीज न्यूटन रैप्सन मेथड। तो क्या था न्यूटन रैप्सन मेथड, जैसे इसको डेरिवेटिव करते हैं तो f डैश s का मान कितना होगा, तो 4s³ माइनस 1 बचेगा डेरिवेटिव इसका। बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड क्या था xn प्लस 1 बराबर xn माइनस fxn बटे f डैश xn, यानी कि xn माइनस fs का मान इतना दिया हुआ है तो fxn के मान कितना होगा, जहां जहां x क्या कर देंगे xn⁴ माइनस xn माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना f डैश xn, f डैश s के वैल्यू कितना है तो f डैश xn, तो जहां x क्या हो जाएगा xn हो जाएगा, xn4 xn का क्यूब माइनस 1। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 4xn का क्यूब माइनस 1 कितना हुआ 4xn के पावर 4 माइनस xn माइनस xn पावर 4 प्लस xn माइनस माइनस प्लस 10। इससे क्या बन गया आपका जनरल फॉर्मूला बन गया आपका, इससे आप निकाल सकते हैं, यानी कि xn प्लस 1 का जो वैल्यू आ गया
इस इक्वेशन के लिए कितना आ गया, जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3xn के पावर 4 प्लस 10 किया आपका कैंसिल हो गया ना, डिवाइडेड बाय कितना 4xn का क्यूब माइनस 1। अब क्या करेंगे, किसी में पुट करते रहेंगे, वी पुट n बराबर 0 इन 1। अभी पढ़े थे कि यह जो न्यूटन फॉर्मूला है n के वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 समझ दिया हुआ है। आप पुट करते रहेंगे, वैल्यू निकालते रहेंगे इसका, तो आप कुछ नहीं केवल गुना करना है, केवल आपको इनपी ज़्यादा है। n बराबर 0 इन 1 वी गेट कितना हुआ x1 3x नोट पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4x नोट का होल क्यूब माइनस 1 बराबर कितना 3x नोट का वैल्यू कितना था 1.5 पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 1.5 का होल क्यूब माइनस 1। जैसे इसको सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करके आपका आ जाएगा 2.015। तो we put कैलकुलेटर का ऐड करके सोल्व कर लीजिएगा 1 इन कितने 1, देन वी गेट कितना हुआ x2 बराबर 3x1 के पावर 4 प्लस 10 बटे 4x1 का क्यूब माइनस 1 कितना हो गया 3x1 के वैल्यू कितना है 2.015 के पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 2.015 का होल क्यूब माइनस 1 कितना है, इसका आपका आ जाएगा 1.874। फिर वी पुट n बराबर 2 किसमें इन 1, देन वी गेट कितना आएगा x2 का मान x3 हो जाएगा, n जगह 2 रख रहे हैं तो 3x2 का पावर कितना 4 प्लस 10 बटे 4x2 का होल क्यूब माइनस 1 कितना हुआ 3 इंटू 1.874 के पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 1.874 की पावर 3 माइनस 1 रख दी वैल्यू। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना 1.856 अलग अलग तो है, अब नजदीक आ रहा है आपका। अब देखिए वी पुट n बराबर क्या 3 इन 1, देन वी गेट x पावर 4 इसका कितना 3 s क्यूब के पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4x क्यूब का होल क्यूब 4 होल क्यूब माइनस 1 कितना हुआ 3 1.856 पावर 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4 1.856 के पावर 3 माइनस 1 कितना आएगा, इसको भी सॉल्व किया तो कितना लगा 1.856। क्या कर गया रिपीट कर गया आपका x3
और x4 का वैल्यू सेम आ गया, यानी कि यही आपका क्या हो गया, रूट्स बन गया आपका। द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इक्वल टू कितना हो गया, 1.856। यानी कि आपका बाइसेक्शन मेथड से ये थोड़ा सा इजी है, इसलिए कि 3-4 स्टेप में आपका आंसर लगभग सब क्लियर हो जाएगा। इस एग्जांपल को आप बना लीजिएगा बाइसेक्शन मेथड से, और बाइसेक्शन वाला जो बनाए थे वो बना लीजिएगा न्यूटन रैप्सन मेथड से। आंसर सबका इक्वल आएगा, सेम आएगा। बना के देख लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.